मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 29 अगस्त 2026, 29 अगस्त को राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी देखने को मिलेगी, उसकी ताज़ा रिपोर्ट आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, क्या राजस्थान में अकाल पड़ेगा? अब जो हैं गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बदल रही हैं। क्या अकाल जैसी स्थिति राजस्थान के इलाकों पर बनने लगी हैं? अब बारिश नहीं होगी, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से मानसून विदा होने वाला है, उसकी जानकारी भी आपको देंगे। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान से लगातार बीते 15 दिनों से बारिश की गतिविधियां नहीं होने से किसान भाई काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कई इलाकों पर सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश नहीं होने से फसलें जल रही हैं, कई जगहों पर फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। अब दोस्तों, अगले 2-3 दिन जो अगस्त के बचे हैं, इसमें मौसम कैसा रहेगा, साथ ही सितंबर के शुरुआती दिनों में किस प्रकार का मौसम रह सकता है, उसकी अपडेट भी आपको एक एक करके दी जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको बता दें कि बीते 24 से 48 घंटों के दौरान जो वर्षा राजस्थान के इलाकों पर दर्ज हुई, जिसमें दक्षिणी पूर्वी, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके शामिल रहे, जहां पर खंड वर्षा की गतिविधियां रही। हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश का फैलाव नहीं रहा, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश हुई, जिसमें कुछ बांधों में जल आवक बढ़ी। खासतौर पर बिसलपुर बांध और त्रिवेणी जो आसपास की नदियां हैं, उसमें भी जल आवक देखी गई। जयपुर के आसपास तेज बारिश हुई। भरतपुर, धौलपुर में भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश का दौर देखने को मिला। उदयपुर और कोटा संभाग में भी कई क्षेत्रों पर मौसम खराब रहा और यहाँ पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश हुई। और आज भी बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई शहरों में देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है और अरब सागरीय बादलों से भी आज कुछ राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पर वर्षा का दायरा खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकता है। एक पैच यहां पर बन रहा है, उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, कुछ जिलों में अकाल जैसी स्थितियां लगातार गंभीर स्थिति बन रही हैं, सूखे जैसे हालात, फसलें जल रही हैं और यहां पर किसान भाइयों ने कुछ जगहों पर तो फसलों की कटाई भी शुरू कर दी है। बारिश नहीं होने से फसलें पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने के लिए किसान भाई लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर जो मूंग की फसल है, उसकी कटाई किसान भाइयों ने शुरू की है। साथ ही जो बाजरे की फसल है, कुछ जगहों पर जो ज्वार की फसल है, उसमें लगातार किसान भाई जो हैं जलने की अवस्था देख रहे हैं और कुछ जगहों पर कटाई की जो है शुरुआत हो चुकी है। अब अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, उससे पहले मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें, बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ था और अभी कुछ कमज़ोर स्थिति में बना हुआ है, जिसका प्रभाव आप मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर देख पा रहे हो। यहाँ पर बादलों की आवाजाही लगातार कई शहरों में दिखाई दे रही है और कुछ जगहों पर हल्की मध्यम से लगाकर खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल रही है मध्य भारत के राज्यों पर। ये पैच कुछ बादलों का दक्षिणी पूर्वी और मध्य राजस्थान की ओर अगले 48 से 72 घंटों के दौरान बढ़ जाएगा और बढ़ेगा। तब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां उदयपुर और कोटा संभाग के इलाकों पर फिर से बढ़ोतरी दर्ज होगी। यानी कि अगस्त के अंतिम दिन, यानी कि 31 अगस्त से लगाकर 1-2 सितंबर से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। सिस्टम धीरे धीरे यहाँ पर कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के नज़दीक पहुँचेगा। यहाँ पर हमने जो दिखाया है दक्षिणी इलाकों के आसपास, ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। तब यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ सितंबर की शुरुआत में बढ़ जाएगी और सितंबर की शुरुआत की अपडेट हम पिछले कई दिनों से दे रहे हैं कि सितंबर में बारिश होगी। उससे पहले बारिश राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर और मध्य राजस्थान में होने की संभावना बेहद कम है। और अब दोस्तों, उम्मीद कुछ जगहों पर दिखाई दे रही है। जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी से बनकर आगे बढ़ रहा है, ये सिस्टम आने वाले दिनों में झालावाड़ कोटा के रास्ते राजस्थान के इलाकों पर प्रवेश कर सकता है और दक्षिणी राजस्थान में बारिश की शुरुआत सितंबर के पहले सप्ताह, यानी कि पहले दिन से ही हो जाएगी। उसके बाद मध्य पश्चिमी राजस्थान की ओर मानसून की गतिविधियां कुछ से प्रभावी रूप में आएगी। यानी कि अगले 5-6 दिनों में खंड वर्षा की संभावना राजस्थान के इलाकों पर बनती हुई दिखाई दे रही है और खास तौर पर जहां पर बारिश का इंतजार है, वहां पर कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद
अब दिखाई दे रही है, उसकी अपडेट आपको आगे विस्तार से बताएंगे। मौसमी सिस्टमों में अभी जो सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, मानसूनी ट्रफ उत्तरायण बनी हुई है जो कि पंजाब हरियाणा के आसपास लगातार प्रभावी है और इसके चलते यूपी, बिहार, झारखंड समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों पर भारी तो कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा दर्ज हो रही है। साथ ही किसान भाइयों, पश्चिम घाट के इलाके जो मुंबई, महाराष्ट्र का कोण, गोवा से लगाकर कई क्षेत्रों पर वर्षा हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में जारी है। बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पर भी नहीं हो रही है। मध्य भारत के राज्यों पर भी बादलों की आवाजावी और हल्की मध्यम कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है। हालांकि दोस्तों इस बार मानसून ज़्यादा सक्रिय या ज़्यादा प्रभावी नहीं है। सामान्य के आसपास बारिश देश भर के कई राज्यों में हुई है और राजस्थान में कुछ जगहों पर सामान्य के आसपास, लेकिन कुछ जगहों पर सामान्य से बहुत कम बारिश का इंतजार लगातार कई जिलों में बने हुआ है और फसलें जल रही हैं। अभी तक कई राजस्थान के, पश्चिम मध्य राजस्थान के बड़े बांध हैं, बड़े तालाब हैं, वो नहीं भरे हैं, कई जगहों पर खाली पड़े हैं और आने वाले दिनों में अगर बारिश अच्छी होती है तब भरने की संभावना रहेगी, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशानी आने वाले दिनों में गर्मियों में देखने को मिलेगी। कई जगहों पर पानी की भारी किल्लत, कई जगहों पर सूखे जैसे हालात और कई जगहों पर भारी यहाँ पर नुकसान होने की संभावनाएं भी रहने की संभावना है। तो फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करेंगे। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर देखें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर से लगाकर अनूपगढ़ तक का बेल्ट है जहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की चितरई वर्षा, एक-दो जगहों पर तेज वर्षा, कई इलाकों पर मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान खंड वर्षा की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बादलों की आवाजावी, अभी जब वीडियो हम बना रहे हैं तब यहाँ पर कुछ जगहों पर बादलों की आवाजावी बन रही है और अगले 48 घंटों के दौरान छिटपुट इलाकों पर वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी कोई ज़्यादा बारिश की उम्मीद फिलहाल नहीं है। आने वाले दिनों में सितंबर के प्रथम सप्ताह में उत्तरी राजस्थान में खंड वर्षा का दौर बढ़ेगा और कुछ जगहों पर किसान भाइयों को राहत मिलेगी। हालांकि फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है और जो किसान भाई मानसून वापसी कर रहे हैं कि मानसून वापसी हो चुकी है, अब राजस्थान में बारिश नहीं होगी, ऐसा नहीं है किसान भाइयों। फिलहाल मानसून की वापसी नहीं हुई है। 15 सितंबर तक राजस्थान में मानसून कहीं नहीं जाएगा। 15 सितंबर के बाद अगर बदलाव होता है तो उसकी अपडेट आपको दी जाएगी, लेकिन फिलहाल मौसम कई भागों पर सक्रिय होने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, साथ ही जो यहाँ पर जोधपुर, पाली के फलोदी का बेल्ट हैं जहाँ पर हल्की चितरई वर्षा की शुरुआत 2-3 सितंबर के आसपास होगी। खंड वर्षा की गतिविधियाँ 2-3 सितंबर से लगाकर देखने को मिलेगी। हल्की मध्यम कुछ जगहों पर तेज बारिश, कई इलाकों पर बादलों की आवाजावी अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, यानी कि सितंबर का पहला सप्ताह पश्चिमी राजस्थान के लिए कुछ बारिश लेकर आएगा, ऐसा हम लगातार उम्मीद कर रहे हैं। 4-5 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान में भारी वर्षा भी कुछ शहरों में देखने को मिल सकती है। ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में सितंबर के पहले सप्ताह में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी, कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश पश्चिमी मध्य राजस्थान से लगाकर होगी, तो उसकी अपडेट आपको लगातार दी जाएगी। दक्षिणी राजस्थान में फिलहाल खंड वर्षा का मौसम उदयपुर, कोटा संभाग और जयपुर संभाग में जारी रहेगा। फिलहाल सितंबर के प्रथम सप्ताह 1-2 सितंबर से लगाकर यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा तीव्रता आएगी। तो उसकी अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, हमारे चैनल पर लगातार बने रहे, आगे की अपडेट आपको दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।